प्रयागराज का महाकुंभ एक ऐसा अवसर जब धरती पर स्वर्ग उतरता है। चारों युगों से यह तीर्थ मानवता के सबसे पवित्र क्षणों का साक्षी रहा है, किंतु इस बार कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रयागराज का महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। इस बार मेले में कुछ ऐसा नजारा देखा गया जिसे देखकर और सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। गंगा नदी में शेषनाग को देखा गया है। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। गंगा नदी में सचमुच ही शेषनाग के दर्शन हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे शेषनाग जी ने भक्तों को दर्शन दिए हैं। एक भव्य शोभा यात्रा कुंभ के मैदान से गुजर रही है। प्रमुख अखाड़ों के संत और महंत अपने अनुयायियों के साथ चल रहे हैं। हाथी, घोड़े, रथों पर सवार नागा सन्यासी और तपस्वी अपनी दिव्यता से वातावरण को और पावन बना रहे हैं। भीड़ में एक वृद्ध साधक हाथ जोड़कर, कितना दिव्य दृश्य है, ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। तभी एक कोने में एक युवा सन्यासी अपनी गहरी ध्यान अवस्था में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमय तेज झलक रहा है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वह अधीर होकर चारों ओर देखने लगता है। युवा सन्यासी घबराकर एक वरिष्ठ संत से, गुरुदेव, मैंने अभी अभी एक अद्भुत संकेत देखा, कुछ अलौकिक होने वाला है। वरिष्ठ संत आश्चर्य से, कैसा संकेत वत्स? युवा सन्यासी, संगम के जल में हलचल हो रही है और एक विशाल सर्प आकृति प्रकट हो रही है, मानो स्वयं शेषनाग अवतरित होने वाले हों। वरिष्ठ संत गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्होंने कई चमत्कार देखे हैं, लेकिन यह कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। संगम तट पर हलचल और जल में कंपन। संगम तट पर अचानक हलचल बढ़ जाती है। जल धीरे धीरे कंपन करने लगता है। हजारों श्रद्धालु अचंभे में पड़ जाते हैं। गंगा और यमुना की लहरें असामान्य रूप से तेज हो जाती हैं, मानो किसी महाशक्ति की उपस्थिति को महसूस कर रही हों। भीड़ में एक भक्त डरते हुए, यह क्या हो रहा है? नदी में इतनी हलचल क्यों? एक वृद्ध सन्यासी शांत स्वर में आंखें बंद कर, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह एक संकेत है, शायद कोई दिव्य शक्ति प्रकट होने वाली है। तभी एक विशाल तरंग उठती है और जल में से एक दिव्य प्रकाश फूटता है। लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें विस्मय से फैल जाती हैं। आकाश काले बादलों से घिर जाता है, बिजली चमकती है और एक दिव्य शंख ध्वनि गूंजती है। जल के भीतर से धीरे धीरे एक विशाल आकृति ऊपर उठती है, शेषनाग। उनका शरीर सुनहरे और नीले आभा से घिरा हुआ है। उनके साथ विशाल फन सूर्य के समान चमक रहे हैं। उनकी आंखों से दिव्यता की किरणें फूट रही हैं। श्रद्धालु देखते ही देखते नतमस्तक हो जाते हैं। कुछ हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ रोने लगते हैं, कुछ भय और श्रद्धा से कांपने लगते हैं। शेषनाग गूंजती हुई गंभीर आवाज में, हे मनुष्य, मैं अनंत काल से सृष्टि का संरक्षक हूं। मैं यहां इसलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि पृथ्वी का संतुलन डगमगा रहा है। अहंकार, अधर्म और प्रकृति का विनाश बढ़ रहा है। यदि यह अनियंत्रित रहा तो विध्वंस निश्चित है। शेषनाग के शब्द सुनकर भीड़ में खलबली मच जाती है। कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं तो कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं। एक वृद्ध संत विनम्रता से, हे प्रभु, कृपया हमें मार्गदर्शन दें, हम आपके संदेश को कैसे समझें? शेषनाग, संपूर्ण ब्रह्मांड संतुलन से चलता है। जब भी यह संतुलन बिगड़ता है तब विनाश की घड़ी आ जाती है। आज मानवता लोभ, ईर्ष्या और अहंकार में डूबी हुई है। प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। जल, वायु और भूमि दूषित हो रहे हैं। भीड़ में एक युवक आश्चर्य से, तो क्या यह कोई चेतावनी है? शेषनाग गंभीर स्वर में, हां, यदि मानवता अपने कर्मों को सुधार ले तो पृथ्वी फिर से संतुलित हो सकती है, अन्यथा विध्वंस निश्चित है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। लोग आत्ममंथन करने लगते हैं। शेषनाग अपने 7 फनों को धीरे धीरे फैलाते हैं। उनसे दिव्य प्रकाश फूटता है और वह संपूर्ण संगम में फैल जाता है। लोग इस प्रकाश में स्नान करके अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटता हुआ महसूस करते हैं। शेषनाग, यह मेरा अंतिम संदेश है। धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलो। प्रकृति का सम्मान करो और अपनी आत्मा को शुद्ध करो, तभी मानवता का कल्याण होगा। इसके बाद शेषनाग धीरे धीरे जल में विलीन होने लगते हैं। उनकी विशाल काया गंगा यमुना में समाहित हो जाती है।
आकाशीय घंटियां बजने लगती हैं और कमल की वर्षा होने लगती है। श्रद्धालु स्तब्ध हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ ध्यान में लीन हो गए हैं। साधु संत मंत्रोच्चार करने लगते हैं। यह कोई सपना नहीं था, यह एक संदेश था, सत्य, धर्म और प्रकृति के प्रति सम्मान का। यह क्षण युगों तक याद रखा जाएगा। आकाश अब धीरे धीरे साफ हो रहा था, लेकिन हवा में अभी भी दिव्यता की अनुभूति बनी हुई थी। कुछ श्रद्धालु जल में उतरकर अपने हाथ जोड़ते हैं, तो कुछ भावुक होकर जमीन पर सिर झुका देते हैं। तभी एक रहस्यमय प्रतिध्वनि गूंजती है, मानो शेषनाग का अंतिम संदेश अभी भी आकाश में तैर रहा हो। एक युवा सन्यासी धीरे से कांपते स्वर में, क्या यह वास्तविक था, या फिर महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा ने हमें कोई दिव्य अनुभूति कराई? वरिष्ठ संत गहरी सांस लेते हैं और संगम की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य और ज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। वरिष्ठ संत गंभीर स्वर में, सत्य और असत्य, माया और वास्तविकता, इनका भेद वही समझ सकता है जो स्वयं को समझ चुका हो। लेकिन जो भी हुआ, यह एक संकेत था। तभी संगम के जल में एक और हलचल होती है। लहरें कुछ क्षणों के लिए चक्रीय आकृति बनाती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी वहां विद्यमान हो। फिर एक तेज प्रकाश की किरण जल में समा जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।